अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को खत। एक इंटरव्यू में कहा, डील ईरान की बेहतरी के लिए होगी। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। हमारे पास दूसरी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। उधर रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मामले को हल करने की आलमी कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरान का कहना है कि जोहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ट्रंप का खत मौसूल नहीं हुआ। ईरान के सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ट्रंप का खत पहुंचने की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के दफ्तर की जानिब से भी तस्दीक न हुई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी और सेनेटर ओन अब्बास बीपी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। दोनों सेनेटर्स को आज इजलास में शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मरासले में हुकाम को हिदायत। मुल्क के दो बड़े डैम तरबिला और मंगला में पानी की सतह डेड लेवल के नज़दीक पहुंच गई। इरसा ने खतरे की घंटी बजा दी। मरासले में पानी तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी। इरसा के मुताबिक रबी सीजन के बाकी अरसे के लिए पानी की 30 से 35% किल्लत का खदशा है। बारिश के न होने की सूरत हाल पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सूबाई महकमा आबपाशी को फौरी इक़दाम के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इरसा का कहना है कि सिंध को 27,000 क्यूसेक तलब के मुकाबले में 25,000 क्यूसेक, पंजाब को 40,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में ख़वातीन का किरदार किरदार, कभी ख्वाबों में जकड़ी, कभी रस्म व रवाज में उलझी, मगर जो ठान ले वो कर दिखाए। कभी चूल्हा जलाए, कभी वालों में फैसले सुनाए, घर सवारे या जहाज उड़ाए। औरत हर मैदान में कामयाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। सर्च इंजन गूगल का भी डूडल तब्दील। मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है। शरह सूद और महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी है। बैरूनी सरमाकारी का सफ़र मुकामी सरमाकारों से ही शुरू होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा कि आप सब ने मुश्किल वक्त में सनती मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। मैशत का पहिया चला और लोगों को रोज़गार मिला। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं की JIT के सामने पेशी। ID इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने तहकीकात की। सोशल मीडिया हैंडल से मुताल्लिक पूछा गया। पार्टी फाइनेंसिंग बारे सख्त सवालात भी हुए। रऊफ हसन शाह फरमान भी JIT के सामने पेश। आलिया हमजा और कवल शोजब के वकला पेश हुए। JIT का पेश न होने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। PTI के 25 अफराद को 11 मार्च को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। कहा कि लाहौर के हर इलाके की मसावी तरक्की होगी। ऐसा निज़ाम चाहती हूँ कि मसाइल दोबारा नजर न आए और आवाम को ना सताएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। बताया गया कि वासा लाहौर में 780 किलोमीटर नए पाइप बिछाए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि देहात की गलियाँ भी शहरों की तरह बेहतरीन बनाए जाएँ। तरक्याती मनसूबों के मैयार पर कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी सूबे की खुशहाली के खिलाफ नहीं, मगर दरिया सिंध के पानी की एक बूंद किसी को नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और बड़ी ज़िंदगी दे। उनकी अक्ल के लिए भी दुआ गो हूँ ताकि वो अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। अपने सियासी मुखालिफिन को ये कहना बंद कर दें कि तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पर हो। कभी ख्वाबों में जकड़ी, कभी रस्म रवाज में उलझी, मगर जो ठान ले वो कर दिखाए। कभी चूल्हा जलाए, कभी ऐवानों में फैसले सुनाए, घर सवारे या जहाज उड़ाए।
मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है। शरह सूद और महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी है। बैरूनी सरमाकारी का सफ़र मुकामी सरमाकारों से ही शुरू होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, कहा कि आप सब ने मुश्किल वक्त में सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया, मैशत का पहिया चला और लोगों को रोज़गार मिला। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं की JIT के सामने पेशी। ID इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने तहकीकात की। सोशल मीडिया हैंडल से मुताल्लिक पूछा गया। पार्टी फाइनेंसिंग बारे सख्त सवालात भी हुए। रऊफ हसन शाह फरमान भी JIT के सामने पेश। आलिया हमजा और कवल शोजब के वकला पेश हुए। JIT का पेश न होने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। PTI के 25 अफराद को 11 मार्च को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का दौरा, मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। कहा कि लाहौर के हर इलाके की मसावी तरक्की होगी। ऐसा निज़ाम चाहती हूँ कि मसाइल दोबारा नजर न आए और आवाम को ना सताएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला को ब्रीफिंग, बताया गया कि वासा लाहौर में 780 किलोमीटर नए पाइप बिछाए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि देहात की गलियाँ भी शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएँ। तरक्याती मनसूबों के मैयार पर कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी सूबे की खुशहाली के खिलाफ नहीं, मगर दरियाए सिंध के पानी की एक बूंद किसी को नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और बड़ी ज़िंदगी दे। उनकी अक्ल के लिए भी दुआ गो हूँ ताकि वो अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। अपने सियासी मुखालिफिन को ये कहना बंद कर दें कि तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पर हो। कभी ख्वाबों में जकड़ी, कभी रस्म रवाज में उलझी, मगर जो ठान ले वो कर दिखाए। कभी चूल्हा जलाए, कभी ऐवानों में फैसले सुनाए, घर सवारे या जहाज उड़ाए। मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है। शरह सूद और महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी है। बैरूनी सरमाकारी का सफ़र मुकामी सरमाकारों से ही शुरू होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, कहा कि आप सब ने मुश्किल वक्त में सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया, मैशत का पहिया चला और लोगों को रोज़गार मिला। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं की JIT के सामने पेशी। ID इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने तहकीकात की। सोशल मीडिया हैंडल से मुताल्लिक पूछा गया। पार्टी फाइनेंसिंग बारे सख्त सवालात भी हुए। रऊफ हसन शाह फरमान भी JIT के सामने पेश। आलिया हमजा और कवल शोजब के वकला पेश हुए। JIT का पेश न होने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। PTI के 25 अफराद को 11 मार्च को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का दौरा, मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। कहा कि लाहौर के हर इलाके की मसावी तरक्की होगी। ऐसा निज़ाम चाहती हूँ कि मसाइल दोबारा नजर न आए और आवाम को ना सताएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला को ब्रीफिंग, बताया गया कि वासा लाहौर में 780 किलोमीटर नए पाइप बिछाए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि देहात की गलियाँ भी शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएँ। तरक्याती मनसूबों के मैयार पर कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी सूबे की खुशहाली के खिलाफ नहीं, मगर दरियाए सिंध के पानी की एक बूंद किसी को नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और बड़ी ज़िंदगी दे। उनकी अक्ल के लिए भी दुआ गो हूँ ताकि वो अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। अपने सियासी मुखालिफिन को ये कहना बंद कर दें कि तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम मेरी बंदूक के निशाने पर हो। कभी ख्वाबों में जकड़ी, कभी रस्म रवाज में उलझी, मगर जो ठान ले वो कर दिखाए। कभी चूल्हा जलाए, कभी ऐवानों में फैसले सुनाए, घर सवारे या जहाज उड़ाए।
मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है। शरह सूद और महंगाई की शरह में खातिर ख्वाह कमी आ चुकी है। बैरूनी सरमाकारी का सफ़र मुकामी सरमाकारों से ही शुरू होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू, कहा कि आप सब ने मुश्किल वक्त में सनती मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया, मैशत का पहिया चला और लोगों को रोज़गार मिला। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं की JIT के सामने पेशी। ID इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT ने तहकीकात की। सोशल मीडिया हैंडल से मुतालिक पूछा गया। पार्टी फाइनेंसिंग बारे सख्त सवालात भी हुए। रऊफ हसन शाह फरमान भी JIT के सामने पेश। आलिया हमजा और कवल शोजब के वकला पेश हुए। JIT का पेश न होने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। PTI के 25 अफराद को 11 मार्च को तलब कर लिया।